मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फर्ज कर लीजिए मैं प्लास्टिक के कोई बर्तन बनाता हूँ, मेरे पास अभी बर्तन मौजूद नहीं है। एक पार्टी मेरे पास आती है और वो कहती है कि जी हमें इतने इतने बर्तन इस चीज़ के हमें 10 लाख रुपए की ये सामान चाहिए। अब मैं उससे डील कर रहा हूँ, मेरे पास सामान नहीं है, मेरे पास भी बर्तन मौजूद नहीं है, और मैंने उसको कहा कि जी मैं आपको 1000 बर्तन इतनी इतनी पेमेंट के इतने इतने साइज के प्लास्टिक पे बना के मैं आपको दूंगा। तो क्या मैं ये एग्रीमेंट कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं कर सकता हूँ। अगर एक कोई बंदा कोई चीज़ बनाकर सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई बना रहा है कोई चीज़, तो उसके लिए हम मिल्कियत की शर्त नहीं लगाते, उसको हम एग्जेम्पशन देते हैं इस चीज़ से। इसके मैंने आपको दलील दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मदीना में वो क्या किया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वो अपने बागात की खजूरों को का सौदा कर लेते 2-2, 3-3 साल तक, 4-4 साल तक। यमन से कोई ताजिर आया है, कोई शाम से ताजिर आया है, उसे खजूरें लेके जानी है, उसने कहा कि भाई अभी हाथ के हाथ सौदा करो, अगले 3-4 साल तक की जितनी खजूर होंगी सब मैं ले जाऊंगा। इसको अरबी में कहते हैं बै सलम, सीन लाम मीम सलम। ये आज इस्लामिक बैंक्स के अंदर भी होती है, सलम कॉन्ट्रैक्ट्स होता है इस्लामिक बैंक्स के अंदर भी, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। वो वाला जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है शरीयत वाला। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए मदीना, सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल हम ये करते हैं, जायज़ है या गलत है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर आप करना चाहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट तो उसके लिए 3 शर्तें। पहली शर्त, आप जो चीज़ दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्लियर होनी चाहिए। आप खजूर दे रहे हैं तो कौन सी किस्म की खजूर है, अजवा है, कोई और खजूर है, बर्मी है, शुक्कर है, कौन सी है, आपने पहले उसको क्लियर कर। नंबर 2, कितनी दे रहे हैं, और नंबर 3, कब दे रहे हैं। ठीक है, अभी उसकी कीमत लगाओ, कीमत आप पहले ले लो, चीज बाद में दे देना। अब 2-2, 3-3 साल का एग्रीमेंट साहबा कर रहे हैं, खजूर कितनी होगी, क्वालिटी क्या होगी, और कब देंगे, बात क्लियर हो गई। वो जो एक खतरा था ना, जिसको हम कहते हैं गरर, रिस्क का जो खतरा था, धोखे का, कि पता नहीं ज्यादा होगी खजूर, कम होगी, ज्यादा होगी, किसको नुकसान होगा किसको नहीं होगा, वो मसले खत्म हो गया। कीमत पहले से तय हो गई, पता चल गया भाई ये कीमत है इसकी, ये चीज मिलेगी, ये इतने की मिलेगी और इस वक्त मिलेगी, खत्म हो गई बात। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो उसी पे हम क्लास करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो जब आप एक चीज बना कर देनी है तो आपको पता होगा कि क्या दे रहे हैं, ठीक है, कितनी दे रहे हैं और कब दे रहे हैं। जब आपने ये डील कर ली, अब आप चीज के पैसे पहले लेके आप चीज को सेल कर सकते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इससे बाहर है। इसकी एक और मिसाल समझ लें, मिसाल के तौर पर एक बिल्डर है, वो बिल्डिंग खड़ी कर रहा है। अब मैंने वो बिल्डिंग जो है वो फ्लैट खरीदना है, उसमें बिल्डर ने अभी जो है वो जिसको हम कहते हैं ना खड्डा मारना, वो भी नहीं उसने किया हो। मार्केटिंग वो अपनी कर रहा है कि जी मैं 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाऊंगा, ये फ्लैट होंगे, ये उसकी कंडीशन होगी, इतने उसमें कमरे होंगे, इस किस्म के उसके अंदर सामान लगा होगा। आपने बिल्डर से जाके फ्लैट इंस्टॉलमेंट पे या फुल पेमेंट पे आपने खरीद दिया। क्या मेरा ये फ्लैट उससे खरीदना और बिल्डर का ये फ्लैट बेचना जायज़ है या नाजायज़ है? क्या कहेंगे आप? अभी फ्लैट मौजूद नहीं है, बिल्डर वो सामान बेच रहा है, ये क्यों जायज़ है? मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डर ने अभी वो बिल्डिंग बनानी है, वो पहले से सेल कर रहा है। ठीक है, तो जो बनाने वाला है, जो मैन्युफैक्चर करने वाला है, जो बिल्डर है, जिसे बिल्डिंग बनानी है, जिसे कंस्ट्रक्शन करनी है, वो सेल कर सकता है। बात क्लियर होगी। अब इस पर एक और सवाल बनता है, उस सवाल ये बनता है कि मैंने बिल्डर से फ्लैट खरीद दिया, ठीक है, मेरी मिल्कियत में आ गया मिल्कियत में, मेरे पास फिर डॉक्यूमेंट मौजूद है कि भाई इस फ्लोर पे ये फ्लैट मौजूद है। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि क्या ये फ्लैट मैं आगे सेल कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? कब्जा नहीं है, मिल्कियत है, पोजीशन नहीं। तो जो फ्लैट मैंने अभी खरीद लिया है इंस्टॉलमेंट पे, वो फ्लैट मैं आगे सेल नहीं कर सकता। और कई जो अहबाब यहाँ मौजूद है उनको पता होगा, हमारे यहाँ बहुत सारा ये मार्केट में काम चल रहा होता है, ख़ास तौर पे फाइल का। ठीक है ना, बैरिया में ख़ास तौर पे काम बहुत शुरू हुआ, फ्लैट्स बिक रहे, फ्लैट्स मौजूद ही नहीं है, खाली ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर वो फ्लैट बनने। बिल्डर देखें, ये ज़हन में रखें, बिल्डर वो चीज़ बेच सकता है, लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फाइल उठा लेते हैं और आगे सेल कर रहे हो। ये सही नहीं है। जब तक वो चीज़ बन के पोजीशन ना मिल जाए वो चीज़ आगे सेल नहीं कर सकता। ठीक है, जनाब हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मैं एक चीज़, मैं सौदा करता था, मार्केट में बैठता था,
ताजिर थे बहुत बड़े। तो फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई लोग बंदा आता है, कोई वो एक ख़ास एक सामान लेना चाहता है, मेरे पास वो सामान ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़, ये सौदा एक और जगह पे मिल जाएगा। तो मैं करता क्या हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं उससे पहले कीमत ले लेता हूँ। कीमत लेने के बाद फिर मैं जाता हूँ मार्केट में और वो सामान उठा के उसको लाके दे देता हूँ। तो क्या ये जायज़ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तबि' मा लैसा इंदक, अल्फाज में गौर कीजिएगा, ला तबि', ना बेचो, माँ ऐसी चीज़ लैसा इंदक जो तुम्हारी पोजेशन में नहीं है, जो तुम्हारे पास मौजूद नहीं है, वो चीज़ आप आगे सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ला तबि' मा लैसा इंदक।